Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today I am going to take lecture of design of reinforced concrete structures with subject code 21700607, which offered 7 semester Gujarat Technological University. Today deliver topic design of retaining wall, example number 2, and टुडे जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं और टो स्लैब की डिज़ाइन करने वाले हैं, रिटेनिंग वॉल में टो स्लैब की डिज़ाइन, ठीक है। सो डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब, तो टो स्लैब में रिटेनिंग वॉल में कौन सा पोर्शन है वो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इस पोर्शन की डिज़ाइन करना है हमें। ये उसकी विड्थ है 1 मीटर और डेप्थ है 0.45 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर डायग्राम है, यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम है। सो डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब प्रेशर डायग्राम है। तो मैक्सिमम प्रेशर है 118.95। अब सी पॉइंट पे कितना प्रेशर है उसका कैलकुलेशन हमें करना है। यहाँ पे कितना कैलकुलेशन है, और मिनिमम प्रेशर है 40.44। तो प्रेशर एट द जंक्शन ऑफ स्टीम विथ टो स्लैब, तो टोटल विड्थ है 1 मीटर, 2 मीटर 3 और 3.5 मीटर। 3.5 मीटर पे जो उसका डिफरेंट है, यहाँ से इतना तो हमें पता है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे 40.44, यहाँ भी 40.44। ये हाइट कितनी है वो कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसका डिफरेंस है 78.51। 3.35 मीटर पे 78.51, तो 2.35 पे कितना, तो 2.35 मल्टीप्लाई 78.52 डिवाइड बाय 3.35, तो आंसर है 55.08। तो ये हाइट जो है तो 55.08, और टोटल हाइट कितनी है, देखिए 40.44 प्लस 55.08 इज इक्वल टू 99.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So design of toe slab. Toe slab is designed as cantilever slab. Total downward pressure on toe slab. यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो हमें कैलकुलेशन करना है, टोटल डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ टो स्लैब, ठीक है। ये स्लैब पे जो प्रेशर लग रहा है उसका कैलकुलेशन करना है हमें। तो सेल्फ वेट ऑफ टो स्लैब, तो उसकी डेप्थ 0.45 है मीटर और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल अबाउ टो स्लैब इज निगलेक्टेड। जो यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे सॉइल होगी ना, वो हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओनली सेल्फ वेट कैलकुलेशन किया 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम करेंगे द नेट प्रेशर डायग्राम आर कैलकुलेटेड एट क्रिटिकल सेक्शन। अब हमें जो क्या डायग्राम लेना है, कितना लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायग्राम लेना है। उसके बाद हमें उसका नेट प्रेशर डायग्राम में से बात करना है। ये प्रेशर अपवर्ड प्रेशर है और डाउनवर्ड प्रेशर में से हम बात करेंगे और नेट प्रेशर कैलकुलेशन करेंगे। तो ए पे जो है मैक्सिमम मोमेंट 118.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपवर्ड प्रेशर में
और सी पॉइंट पे है 95.52 किलो न्यूटन, 99 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपवर्ड प्रेशर है। ये अपवर्ड प्रेशर है। ये डाउनवर्ड प्रेशर हमने कैलकुलेशन किया 11.25। तो यहाँ 118.95 माइनस 11.25, तो आंसर है 107.71। 99.52 माइनस 11.25, तो आंसर है 84.27। तो नेट प्रेशर हो गया, उसमें हमको पता है यहाँ से इतना रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा 84.27, ठीक है। तो एक टोटल पोर्शन है 107.71 माइनस 84.27, तो आपका आंसर आ गया 23.44। तो ये नेट प्रेशर डायग्राम हो गया, अपवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर और नेट प्रेशर, ठीक है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस, डायग्राम 1 और डायग्राम 2 का दोनों का एरिया इंटू सीजी से डिस्टेंस करेंगे तो मोमेंट हमें मिलेगी। तो फर्स्ट पोर्शन है रेक्टेंगुलर, उसका एरिया 84.27 इंटू 1 इंटू 0.5, उसका हाफ डिस्टेंस, सीजी से हाफ डिस्टेंस 1 है तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो सीजी सेंटर में आएगा 0.5, प्लस सेकेंड पोर्शन है ट्राइंगल तो 1/2 23.44 इंटू 1 ये एरिया हो गया, और उसका सीजी से डिस्टेंस 2/3 इंटू 1, तो 42.135 प्लस 7.81, टोटल मोमेंट हो गया 49.95। अब उसे हम फैक्टर मोमेंट में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर मोमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टर बेंडिंग मोमेंट mu इज इक्वल टू 1.5 इंटू 49.495, तो टोटल मोमेंट हो गए 74.92 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब पीटी फाइंड करेंगे। एएसटी फाइंड करने के लिए हमें पीटी की वैल्यू चाहिए, तो पीटी इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन Fy ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 mu FCK b इंटू डी स्क्वायर, 50 FCK हमारा 20, Fy 415 ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 mu हमने अभी कैलकुलेशन किया 74.92 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय FCK 20, b 1000 1 मीटर के लिए, और d हमारा जो डेप्थ है वो है 450, उसमें से हम 50 mm कवर बात करेंगे तो d हम लेंगे 400 स्क्वायर। तो PT इज इक्वल टू 0.135%। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, तो PT की वैल्यू है 0.135 इंटू 1000 B और D 400 डिवाइड बाई 100, तो AST हमारा 540 mm स्क्वायर। अब हमने जो डिज़ाइन किया था स्टीम की, उसका अभी रेनफोर्समेंट टॉस लैब में आता है, तो हाफ रेनफोर्समेंट ऑफ स्टीम 20 mm डायमीटर 240 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 2618 डिवाइड बाई 2 એટલે 1309 mm स्क्वायर। एंकर लेंथ ऑफ टो सर्व एज टो रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो इतना रेनफोर्समेंट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड मिनिमम 0.12% हमारा HYSD बार है तो हम 0.12% लेंगे, और हमारा जो माइल्ड स्टील है 250 तो हम 0.15 लेंगे। AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, PT 0.12, B 1000 और D 450। यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लेना है और डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू AST इज इक्वल टू 540 mm स्क्वायर। कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 10 mm, जो बार कंसिडर किया उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसे हम स्मॉल AST से डिनोट करेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5/4 इंटू डी डायमीटर ऑफ बार 10, 5/4 इंटू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल AST 78.53 mm स्क्वायर।
स्पेसिंग कैलकुलेशन करने के लिए स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी डिवाइड बाई कैपिटल ए एस टी इन 2000। स्मॉल ए एस टी की वैल्यू है 78.53, कैपिटल ए एस टी की वैल्यू है 540 इन 2000। तो स्पेसिंग 145 स्पेसिंग जो आया है आंसर उसे हम कम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड स्पेसिंग 140 mm सेंटर टू सेंटर। अब जो स्पेसिंग प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से ए एस टी हमें कितना मिला वो कैलकुलेशन करना है। ए एस टी इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी डिवाइड बाई स्पेसिंग इन 2000। 78.53 डिवाइड बाई 140 इन 2000। तो कैपिटल ए एस टी 561 mm स्क्वायर। प्रोवाइड 10 mm 140 mm सेंटर टू सेंटर विथ ए एस टी 561 mm स्क्वायर। डिजाइन ऑफ शियर की। डिजाइन ऑफ शियर की, साइज ऑफ शियर की प्रोवाइड 0.35 मीटर बाय 0.5 मीटर। प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.12%। ए एस टी इज इक्वल टू 0.12 इंटू बी 1000 इंटू डी 350 डिवाइड बाई 100। ए एस टी रिक्वायर्ड 420 mm स्क्वायर। हाफ द मेन रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट ऑफ स्टीम एंकर इज शियर की। जो रेनफोर्समेंट स्टीम का है वो शियर की में भी प्रोवाइड किया है 1309 mm स्क्वायर। सो एक्स्ट्रा टेम्परेचर रेनफोर्समेंट स्टीम ऑन आउटर फेस इन शियर की दिस इज 8 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर विथ ए एस टी 167। तो 1309 प्लस 167 1476 ग्रेटर देन 420। ओके ठीक है, ये रेनफोर्समेंट डिटेल है जो हमने स्टीम का जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड टो का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया 10 mm 140 mm सेंटर टू सेंटर एंड 220 mm 240 mm सेंटर टू सेंटर। और शियर की का जो हमने रेनफोर्समेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है स्टीम में से एंकर लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये डिटेल ड्राइंग है। तो ये हो गया रिटेनिंग हॉल का सेकंड एग्जांपल कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेसिक कैलकुलेशन किया था, उसके बाद स्टेबिलिटी चेक, नेक्स्ट स्टीम की डिज़ाइन, देन टो की डिज़ाइन और हिल की डिज़ाइन और टो की डिज़ाइन। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है और स्टीम, हिल स्लैब और टो स्लैब तीन में से किसी एक की डिज़ाइन आपको करना है। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स में GTU में एग्जाम्पल कंपलसरी 110% आता है। ओके, थैंक यू।